हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे फलन दे रखा है 1 प्लस एक्स गुणा में, यहाँ पे देखो करनी में 3 दे रखा है। इसका मतलब ये होता है x की घात 1/3 और नीचे दे रखा है वर्गमूल में x। इस फलन का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, कोई भी फलन हो उसका चाहे अवकलन करना हो चाहे समाकलन करना हो, हर एक फलन का अवकलन या समाकलन करने के लिए एक निश्चित तरीका निर्धारित होता है। यहाँ पे हम लोग कुछ सूत्रों को देखते हैं जिससे फलन का अवकलन करना आसान हो जाए या उससे मदद मिलेगी हमें। तो देखो, पहली चीज तो ये कि देखो, अपने को पहले तो सरल बनाना है। जिस तरह से अपने को फलन u/v के रूप में दे रखा है, तो अपना देखो सूत्र तो ये होता है u/v का। v को इसी तरह रखेंगे, u का अवकलन करेंगे, माइनस u को इसी तरह रखेंगे, v का अवकलन करेंगे, नीचे v के वर्ग का भाग लग जाएगा। लेकिन जितना पहले सरल हो सकता है, अगर ये u/v के रूप में बने ही नहीं, भाग लग के ये सरल हो जाए, तो उसको सरल बनाना है। दूसरा चीज, हमें घातों का नियम भी देखना है। यहाँ पे देखो, हमें जैसे मान लो यहाँ एक की करनी यहाँ पे बनाई और करनी में डाल दिया हमने n, तो इसका मतलब ये होता है 1 की घात 1/n। और देखिए, घातों के कुछ और भी नियम देखते हैं हम लोग। अगर 1 की घात m इसमें भाग लग रहा हो 1 की घात n का, तो ये बन जाता है 1 की घात, घातें आपस में घट जाती है, आधार समान हो। तो इन सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए एक अवकलन का सूत्र भी यहाँ पे रख देते हैं हम लोग। अगर x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन करना हो, तो ये बराबर हो जाता है n गुणा में x की घात n-1। इन सारे सूत्रों का उपयोग करते हुए हम सवाल को हल करते हैं। तो पहले तो पूरे फलन को y के बराबर मानेंगे। y बराबर हो जाएगा अपने पास 1 प्लस एक्स, इस और गुणा में हो जाएगा x की घात 1/3। और नीचे देखिए, ये जो वर्गमूल x है, इसका मतलब ये होता है x की घात 1/2। अब देखिए, क्या ये सरल हो सकता है? सरल हो सकता है, तो सरल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अपने पास y बराबर में ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स, तो गुणा में है ही, और x की घात 1/3 तो पहले थी और इसमें से घट जाएगा 1/2। तो इसको आगे और देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, लघुत्तम लेने के बाद ये कितना बन जाएगा, माइनस में 1/6। मतलब y बराबर में अपने पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स और गुणा में x की घात -1/6। इसके बाद देखो, x की घात -1/6 को अंदर भी गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा x की घात -1/6। और इससे गुणा करेंगे तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, आधार समान है। तो देखिए यहाँ से प्लस x की घात 1 - 1/6, तो x की घात हो जाएगी 5/6। अब देखिए, इसका हम लोग ये वाला सूत्र लगा के अवकलन कर देते हैं। दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर हो जाएगा यहाँ से d/dx x की घात -1/6 की का अवकलन, और प्लस में x की घात 5/6 का x के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए, हमारे पास dy/dx का मान क्या आता है, इस तरफ ये बन जाएगा dy/dx, और x की घात -1/6 का पहले करना है, तो -1/6 तो बाहर आ जाएगा। और देखो, -1/6 में से एक और घट जाएगा यहाँ से, ठीक है। प्लस 5/6, x की घात 5/6 का करना है, तो 5/6 तो बाहर आ गया, और x की घात 5/6 में से एक को घटा देंगे। तो यहाँ से आगे इसको सरल करते हैं, तो dy/dx बराबर हो जाएगा, देखिए ये अपने पास -1/6 तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद देखो, -1/6 और 1 ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो कुल मिला के माइनस में 7/6 बन जाएगा, x की घात -7/6। और फिर आगे देखते हैं, प्लस 5/6, ये बन जाएगा x की घात -1/6। अब इसको और सरल करते हैं, तो देखो, घातें अगर ऋणात्मक में आ जाए तो उसको नीचे ले आएंगे और धनात्मक बना देंगे। तो dy/dx ये बन जाएगा अपना इस तरीके से। देखिए, पहले प्लस वाला पद बाहर ले जाएंगे, तो 5/6 x की घात हो जाएगी 1/6, और ये बन जाएगा माइनस में 1/6 x की घात 7/6। तो कुल मिला के अपने पास 6, इसमें लघुत्तम डाल दे तो अपने पास, या फिर एक काम कर देंगे, ये ज़्यादा थोड़ा कठिन बन जाएगा, तो इसका लघुत्तम ही हम लोग ले लेते हैं। लघुत्तम अपने पास 6 गुना में x की घात 7/6 आने वाला है। तो देखिए, या फिर एक काम कर लेते हैं, 7/6, और कुल मिला के ये अपने पास लघुत्तम आ जाएगा। तो ऊपर तो अपने पास 5 तो रहेगा ही, और यहाँ से बन जाएगा x की घात 1, क्योंकि x की घात 1 और x की घात 1/6 को जोड़ेंगे तो x की घात 7/6 आ जाएंगे, मतलब गुणा करने पर आ जाएंगे, और माइनस में इधर बन जाएगा 1, और ये बराबर हो जाएगा dy/dx के। जो x के सापेक्ष जिस फलन का हमें अवकलन करना था, वो आ गया 5x - 1/6 गुणा में x की घात 7/6 के बराबर। देखो, कितना लंबा चौड़ा फलन था, उसका कैसा सा अपने पास अवकलन आ गया। इसको भी हम करनी के रूप में बदल के ऐसा बना सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
तो हम लोग मान के चलते हैं यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।